क्या खूब कहा है, महान उपलब्धियां आसानी से नहीं मिलती और आसानी से मिली हुई उपलब्धियां महान नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं एसके शर्मा बीबीसी इंडिया से आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखकर आप ये तो जान ही चुके हैं कि आज मैं किस टॉपिक को डिफाइन करने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा वक्त जाया न करते हुए अब बात करते हैं सीधे पॉइंट की। दोस्तों, आज एक बार फिर बेमौसम बरसात हुई है। इसने किसानों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि खेतों में फसल तैयार होने के बाद लहला रही है। अगर 15 दिन के अंदर ये फसल समय पर कट के किसानों के घर तक या मंडियों तक नहीं पहुंच पाई तो किसानों को बहुत ही भयंकर नुकसान होने वाला है। मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं इस बारे कि किसानों को ना तो लेबर मिल पा रही है और ना ही कटाई करने वाली मशीनें मिल पा रही हैं। मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी किसान संगठनों से, किसानों के हितैषियों से जो समय समय पर किसानों की मदद करते रहते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हर कोई संकट में है। मदद भी करे तो कैसे करे। यहां पर व्यक्तिगत के साथ साथ लोगों को प्रशासन की जरूरत आन पड़ी है। यहां प्रशासनिक अधिकारियों को और कृषि आधारित विभागों को समझना होगा, सोचना होगा कि कितनी जल्दी किसानों की मदद की जाए ताकि किसानों की फसल का सदुपयोग किया जा सके, उनको भंडारण तक लेकर जाया जा सके। साथियों, दुनिया अगर किसी के दम पर जीवित है तो वो केवल और केवल किसान वर्ग है, और सबसे परेशान केवल किसान वर्ग ही सदा रहा है। इनको ना तो समय पर लोन मिलता है, ना ही समय पर इन्हें खेती से संबंधित उपकरण मिलते हैं, ना ही कटाई के समय पर इन्हें मजदूर मिलते हैं, ना ही कोई उपकरण मिलता है। साथियों, इनके बच्चे भी पढ़ाई से वंचित रहते हैं। जो पढ़ाई औरों के बच्चों को मिलती है वो इनके बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इनकी फसल जब मार्केट में चली जाती है, मंडी में चली जाती है, तो वक्त पर इन्हें उनका भुगतान नहीं मिलता। कंपनियां खरीद तो कर लेती हैं, लेकिन महीने महीने 6-6 महीने तक इनको पैसे के लिए इंतजार करना पड़ता है। बड़ी बड़ी शुगर मिलों में जब इनका गन्ना जाता है तो इन्हें भुगतान के लिए कई कई महीने और साल तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो किसान कर्ज लिए हुए हैं वो कर्ज के बोझ के नीचे दबते चले जाते हैं और मजबूरन उन्हें फांसी का फंदा चूमना पड़ता है। ये भारत ही नहीं, कई देशों की विकट समस्या है और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। साथियों, आप भी कहीं ना कहीं किसान परिवार से संबंध रखते होंगे। मैं भी एक किसान परिवार से संबंध रखता हूं और बहुत अच्छे से किसानों की समस्या के बारे में विचार विमर्श कर सकता हूं, बता सकता हूं कि हमें क्या समस्याएं आती हैं। आज जरूरत है किसानों को मुफ्त कर्ज देने की, जिसके ऊपर कोई ब्याज ना हो, उनके कर्जे माफ करने की, उनको अच्छे सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराने की, उनको और उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की।
जहां तक किसानों को एजुकेशन देने की बात है, जो समय बिजाई का होता है और कटाई का होता है, उसकी इन लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती। सरकार को उन्हें कुछ हफ्तों के, कुछ महीनों के ट्रेनिंग प्लान बनाने चाहिए और उन्हें आमंत्रित करके ट्रेनिंग देनी चाहिए। किस तरह से बीज बोया जाता है, किस तरह से बीज की देखरेख की जाती है और किस समय पर कटाइयां की जाती है, ये सब उनको जानना चाहिए, पता होना चाहिए। आज दुनिया में कुछ परिवर्तन आए हैं, जैसे बहुत हायर एजुकेटेड बच्चे जो विदेशों में नौकरी करने के लिए चले गए थे, लेकिन जब उन्होंने किसानों की समस्याओं को देखा तो वो वहां से छोड़कर घर वापस आ गए, हिंदुस्तान वापस आ गए। उन्हें पता था कि उनकी सैकड़ों एकड़ जमीन बर्बाद हो रही है, तो उन बच्चों ने अपनी IIT की और मल्टीनेशनल कंपनियों को छोड़कर किसान बन गए हैं वो। और किसान बनने के बाद आज वो बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच गए हैं। बहुत सी लड़कियों ने भी पढ़ाई छोड़कर, नौकरी छोड़कर किसानी अपना ली है और अपने माँ बाप को और अपनी धरतियों को उज्जवल बना रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप लोग किसानों की मदद करें। आज की मौजूदा स्थिति में सरसों की कटाई होने के बाद सरसों मंडियों में पहुंच रही है, खरीद फरोख्त हो रही है। गेहूं के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन हम रोज देखते हैं कि अखबारों में सरसों किस रेट में खरीदी गई नहीं बताया जा रहा है। गेहूं की खरीद कितने रुपए में होगी ये भी नहीं बताया जा रहा है। हमारे न्यूज़पेपर्स ने और हमारी सरकार ने ये तो कदम उठाना ही चाहिए कि वो किस रेट पर ये चीजें खरीद रही हैं, उसकी खरीद और उसका मार्केट रेट जनता तक पहुंचे, ये पता लगना चाहिए। सोने के भाव हर दिन बढ़ रहे हैं, उसकी जानकारी हम सबको दी जाती है, चांदी की दी जाती है, डॉलर बढ़ रहा है, घट रहा है, तेल बढ़ रहा है, घट रहा है, इस सब की जानकारी अखबार में आती है। लेकिन जो डायरेक्ट हमारे और आपके परिवारों से संबंधित बात है वो हम तक क्यों नहीं पहुंच रही? आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के इस बारे में जरूर बताना साथियों। और कुछ बात जो मैं इस वीडियो में नहीं ऐड कर पा रहा हूं और मुझे उसकी जानकारी नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे अंदर कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, उनको सुधारने के लिए भी आप अवश्य बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। साथियों, कोई भी नेता, अभिनेता किसान परिवार से हो सकता है लेकिन खेती बाड़ी नहीं करता और वो किसान का दर्द भी नहीं समझता है। इन आदमियों को आगे आके किसान की समस्याओं को दूर करना चाहिए। जो किसानी संगठन हैं उनसे मिलकर विचार विमर्श करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए कि कैसे किसानों की जिंदगी को सुलभ बनाया जा सकता है। ये हमारे नुमाइंदे हैं, हम इन्हें विजेता बना करके संसद में और विधानसभा में भेजते हैं, इसीलिए कि हमारी जो समस्याएं हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, आम आदमी की जो समस्याएं हैं, पूरे भारतवर्ष की जनता की जो समस्याएं हैं, उन्हें ये दूर करें। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, किन कारणों से हो पा रहा है ये अभी नहीं कहा जा सकता। जानते आप भी हैं, जानता मैं भी हूं, सभी बातें कही नहीं जा सकती। थोड़े कहे को ही ज्यादा समझें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा आपसे कि किसानों का जितना हम सहयोग करें वो बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथियों, इसके साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और साथियों, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा, उससे हमारा हौसला बढ़ता है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो आप तक कुछ बेहतर जानकारी पहुंचा रहे हैं।
इसी के साथ मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।